हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द बोगीमैन और ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो अब अपने झूले में लेटी हुई होती है। उसी टाइम अब घर का दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे से एक साया करके अंदर एंटर करता है और वो साया अपने आप को छोटी सी बच्ची का डैड बताता है। और अब जैसे ही वो छोटी सी बच्ची उस साये के चेहरे को देखती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो काफी तेजी से रोने लगती है। मगर इस टाइम छोटी बच्ची के आसपास कोई भी नहीं होता है और उसी टाइम अब वो जो साया होता है वो काफी ज्यादा डरावना होता है और वो इसी चीज का फायदा उठा करके उस बच्ची को वहीं पे जान से मार डालता है, क्योंकि बच्ची के आसपास कोई नहीं होता है और उसकी आवाज किसी के पास नहीं पहुंचती है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट करते हैं फैमिली के पास, जिसमें ये दो लड़कियां होती हैं और उनके फादर होते हैं। अभी जल्दी में ही उनकी कार का एक एक्सीडेंट होता है और उसी कार एक्सीडेंट में इनकी मॉम की डेथ हो जाती है। और यहाँ पे हमें उसी की बड़ी बेटी को दिखाया जाता है जिसका नाम सैली होता है। अब सैली अपनी मॉम की तस्वीर के पास आती है और उसकी मॉम ने जो उस तस्वीर में सूट पहना होता है वही सूट अब सैली अपने स्कूल में पहन के जाती है, क्योंकि सैली अपने माँ के बहुत ज्यादा करीब थी और उसे आज अपने माँ की काफी ज्यादा याद आ रही होती है। जिसके बाद वो अपने माँ का सूट पहन के स्कूल आती है और स्कूल में आकर के जब वो अपने लॉकर खोलती है तो उसमें से उसे एक खराब सा सेब और कुछ खराब दही मिलता है। अब इन सारी चीजों को देख करके सैंडी कुछ समझ पाती है। उसी टाइम वहाँ पे अब स्कूल की कुछ लड़कियां आ जाती हैं जो अब सैंडी को परेशान करने लगती हैं, उसे काफी ज्यादा चिढ़ा रही होती है। वो अब सैंडी को धक्का भी मार रही होती है। इसी धक्का मारने के चक्कर में सैंडी के हाथ में जो दही होता है वो उसी के कपड़ों पे गिर जाता है और ये चीजें के साथ सैंडी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, बट वो उस टाइम कुछ भी नहीं कर पाती है। जिसके बाद और इसी वजह से सैंडी को अब अपने सूट को चेंज करना पड़ता है। वही दूसरी तरफ हमें अब सैंडी के फादर को दिखाया जाता है जो एक डॉक्टर होते हैं और वो अपने पेशेंट का इलाज कर रहे होते हैं। उसी टाइम उनके पास एक पेशेंट आता है और वो आदमी काफी ज्यादा डरा और काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। बट वहीं पे अब सैंडी के फादर जो अपॉइंटमेंट लेकर के पेशेंट को देखते थे तो उस पहले से अपॉइंटमेंट नहीं ले रखी होती है। इसी वजह से अब उसके फादर उसे देखने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम कल आना। बट यहाँ पे वो पेशेंट सैंडी के फादर से कहता है कि डॉक्टर साहब जरा मेरा ख्याल करिए, मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट है दिखाना। मेरा जो मैटर वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, आपको इसे गौर करना चाहिए। मेरे 3 बच्चे थे और एक साल के दौरान में ही उन तीनों की मौत हो गई थी और इसी वजह से जो सभी लोग हैं उन लोगों का शक मेरे ऊपर जाता है कि मैंने अपने बच्चों को मारा है। मतलब मैं ही क्यों अपने बच्चों को मारूंगा? ये सारा काम एक मॉन्स्टर का है और उसका नाम बोगी मैन है और वो एक काला साया है जो इस समय मेरे घर पे है। और ये सारी बातें कहने के बाद अब वो पेशेंट सैंडी के फादर को बोगी मैन की पेंटिंग दिखाता है और वो कहता है कि ये पेंटिंग मेरी बड़ी बेटी ने बनाई थी। और कहा जाता है कि बोगी मैन उन्हीं बच्चों को मारता है जिनके माता पिता उन पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने बच्चों को टाइम नहीं देते हैं, उनका ख्याल नहीं रखते हैं। और यहाँ पे भी पता चल जाता है कि स्टार्टिंग में जो हमें छोटी सी बच्ची दिखाई गई थी जिस उस काले साये ने मारा था वो और कोई नहीं जबकि इसी पेशेंट की बेटी होती है और उसी मॉन्स्टर यानी कि बोगी मैन ने ही मारा होता है। अब वहीं पे सैंडी की फादर जो पेशेंट की बातों पे बिलीव नहीं करते हैं और वो उससे एक बहाना बना करके दूसरे रूम में आ जाते हैं और वो अब पुलिस को कॉल लगाते हैं ताकि पुलिस आकर के वहाँ से उस पेशेंट को पकड़ ले जाए। उस सैंडी के फादर को ऐसा लगता है कि उससे कोई मेंटल इशू है, इसी वजह से वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन में सैंडी को दिखाते हैं जो अब अपने स्कूल से वापस आ गई होती है और उसकी जो सूट पे दही गिरा हुआ था वो उसे अब वो वॉश करने के लिए डाल देती है। फिर वो अपने माँ के सूट को धुलने लगती है, जिसके बाद उसे कुछ पीछे से आहट आती है। उसे ऐसा लगता है कि पीछे से कोई आ रहा है और फिर वो लोग पीछे मुड़ के देखती है तो उसे कोई भी नहीं दिखता है। उसी को धीमे से आवाज भी आ रही होती है जिसका अब सैली पीछा करने लगती है और वो पीछा करते हुए अलमारी के पास जाती है। सैली यहाँ पे काफी ज्यादा घबरा भी रही होती है क्योंकि उस टाइम घर में अंधेरा होता है, इसी वजह से उसे घर में कुछ दिख भी नहीं रहा था। जिसके बाद अब वो अलमारी के पास जाती है और उसे ऐसा लगता है कि अलमारी के अंदर कोई है। वो घबराते हुए अब उस अलमारी के दरवाजे को ओपन करती है। जिस जैसे ही अब अलमारी के डोर को वो ओपन करती है तब वो डोर जाके गिरती है क्योंकि उसमें से एक लाल रंग गिरता है और उसे ऐसा लगता है वो समझती है कि ये सारा खून है, बट ऐसा कुछ नहीं था। अलमारी के अंदर एक लाल कलर का डिब्बा रखा हुआ था, उसी का सारा पेंट अब फैल गया होता है। जैसी सैंडी इस चीज को समझ जाती है तब वो उठ करके अलमारी के डोर को बंद करती है, बट वो जैसी अब डोर को क्लोज करती है तो वो अचानक से खूब तेजी से चिल्लाती है क्योंकि अब अलमारी के पीछे उसे उसी पेशेंट की लाश कटके हुई मिलती है जो पेशेंट सैंडी के फादर के पास आया होता है और उसे किसी ने मार दिया होता है और उसकी लाश वहीं पे लटका दी होती है। और ये चीज देख करके सैंडी काफी तेज चिल्लाती है, जिसके बाद अब सैंडी के फादर भी घर में होते हैं और वो अब सैंडी के पास आ जाते हैं और ये लोग काफी ज्यादा डरे होते हैं और ऐसे ही करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। अब यहाँ पे सैंडी अपने फादर के पास जाती है और उनसे जा करके
कहती है कि आप एक डॉक्टर हैं तो मैं आपसे अपनी माँ के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। ये बात सुनकर के सैंडी के फादर सैंडी को मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं तुमसे तुम्हारी माँ के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई बात करनी भी है तो तुम अपने फीमेल डॉक्टर से सारी बातों के लिए पूछो। तब यहाँ हमें पता चलता है कि सैंडी और उसकी छोटी बहन इन दोनों का इलाज चलना होता है, जो इनके एक फैमिली डॉक्टर थी उन्हीं से। इन दोनों को कुछ अजीब गरीब से सपने आते रहते थे, इसी वजह से इन लोगों का इलाज चल रहा होता है। और यहाँ पे सैंडी के फादर जो एक खुद डॉक्टर थे, लेकिन वो अपनी बेटी को इलाज दूसरी डॉक्टर से कराते थे, और इसी वजह से हम लोग को पता लगता है कि सैंडी के फादर खुद अपनी बेटियों से दूर रहना चाहते थे। उन लोगों से वो अब दूरी बना रहे थे। अब हमें रात का सीन शिफ्ट करते हैं, जहाँ पे हमें सैंडी को दिखाया जाता है और वो अपने रूम में होती है। वो अपने लैपटॉप में कुछ सर्च कर रही होती है। ये चीज़ सर्च कर रही होती है कि आत्माओं से कैसी रिश्ते बनाया जाए, क्योंकि वो अपनी माँ से बात करना चाहती थी, इसी वजह से वो ऐसा सब कुछ सर्च कर रही होती है। उसी टाइम अब सैंडी के पास उसकी छोटी बहन आती है और वो आकर के अब सैंडी से कहती है कि मेरे दांत हिल रहा है, मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। यहाँ असल में कहा यह जाता है कि अगर किसी छोटी बच्ची का दांत गिरने वाला होता है तो उसके दांत को रस्सी से बांध करके दरवाजे की हुक में लटका दिया जाता है, ताकि जैसे ही अचानक से वो दरवाजा बंद होगा तो वो दांत भी खिंच करके आसानी से टूट जाएगा, और इससे किसी बच्ची को ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा और दांत भी जल्दी से टूट जाएगा। और अब इसी सेम चीज़ को सैंडी फॉलो कर रही है। वो अपनी छोटी बहन के दांत में रस्सी बांध देती है और उसे दरवाजे की हुक के साथ लटका देती है। उल्टी गिनना शुरू करती है ताकि 1 पर उस दरवाजे को तेजी से बंद करेगी, बट जैसी अब वो 2 पे होती है तुरंत वो दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है, और इसी के साथ उसकी छोटी बहन का दांत भी टूट जाता है, जिससे कि अब उसकी छोटी बहन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है और वो काफ़ी तेजी से रोने लगती है। वो अब सैंडी से कहती है कि तुमने तो कहा था कि 3 to 1 पे तुम दरवाज़ा बंद करोगे, लेकिन तुमने तो 2 पे ही दरवाज़ा बंद कर दिया। और सैंडी भी ये चीज़ देख कर के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो अब अपने बहन से कहती है कि नहीं, मैंने नहीं किया है, वो अचानक से वो दरवाजा बंद हो गया है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये काम किसी और का नहीं, जबकि यहाँ पे अब बोगीमैन आ गया था और उसी ने इस दरवाजे को बंद किया होता है, और वो अब इन दोनों बच्चियों का शिकार करने के लिए आया होता है। साथ ही बोगीमैन अब उस दांत को भी उठा लेता है और अपने अंदर समा लेता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन शिफ्ट करते हैं और अब ये दोनों अपने फीमेल डॉक्टर के पास आए होते हैं। यहाँ पे अब इनकी फीमेल डॉक्टर जो इन दोनों से कहती है कि आज तुम लोगों का एक टेस्ट होने वाला है, तुम लोगों को अपने डर पे काबू रख के और इस टेस्ट को पास करना है। और इतना कहने के बाद अब वो फीमेल डॉक्टर पूरे घर में अंधेरा कर देती है, और अंधेरा करने के बाद अब वो उस घर में एक रेड लाइट गिराती है जो धीरे धीरे करके जल रही होती है। उसी बीच अब ये दोनों बहनें में से जो सैंडी की छोटी बहन होती है वो अब उसी अंधेरे के बीच बोगीमैन को देख पाती है, और वो देखती है कि बोगीमैन अब धीरे धीरे करके लोग के पास आ रहा है। और बोगीमैन को देख करके सैंडी की छोटी बहन काफी ज्यादा डर रही होती है। वो अब ऐसा बोगीमैन धीरे धीरे करके करीब आ रहा होता है, और जैसे ही बोगीमैन अब उसकी छोटी बहन के बहुत ही करीब आ जाता है और वो उसे मारने जा ही रहा होता है कि उसी बीच अब वो काफी तेजी से चिल्ला देती है, और उसके चिल्लाने की वजह से डॉक्टर अब पूरे घर की लाइट को ऑन कर देती है, और लाइट ऑन होने की वजह से बोगीमैन वहाँ से भाग जाता है। साथ ही उसकी छोटी बहन की जान भी बच जाती है। थोड़ी देर बाद अब सैंडी जो अपने घर में कोई पेशेंट की मौत के बारे में कुछ रिसर्च कर रही होती है, साथ ही वो अपने डैड के कमरे को भी चेक कर रही होती है। तभी उस टाइम उसे उसके डैड का एक फ़ोन मिल जाता है, और वो फ़ोन उसके डैड तब रखते थे जब वो किसी पेशेंट से बात करते थे, तो तब वो उस पेशेंट की सारी बातों को रिकॉर्ड किया कर लेते थे। उसी फ़ोन में अब उस पेशेंट की सारी जानकारी थी, उसने जो मॉइस्चर के बारे में बताया होता है वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है, साथ ही उसके घर का पता भी होता है। और ये सारी बातें सुनने के बाद सैंडी को भी ये लगता है कि हाँ, कोई ऐसा साया, कोई ऐसा मॉन्स्टर है जिसने इस पेशेंट की बच्चियों को मारा है। और अब साथ ही सैंडी को अब उस पेशेंट की बच्ची की वो डायरी मिल जाती है जिसमें उसने मॉन्स्टर की पेंटिंग बनाई होती है, और अब सैंडी उसी पेंटिंग को दोबारा से डार्क करती है और फाइनली अब पहली बार मॉन्स्टर को देख पाती है, और उसे ऐसा लगता है कि शायद अब ये मॉन्स्टर मेरे घर में भी मौजूद है। अब सैंडी उस पेंटिंग को लेकर के अपनी छोटी बहन के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुमने कभी शायर को देखा है या कभी इसको महसूस किया है। तो छोटी बहन सैंडी से कहती है कि हाँ, मैंने हमेशा से इस चीज को महसूस किया है और मुझे काफी डर लगता है, इसी वजह से मैं अपने पास इस व्हाइट बॉल को लेकर के सोती थी, बट उस मॉन्स्टर ने मेरी इस बॉल को भी तोड़ दिया है। और ये चीज सुनकर के सैंडी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, और अब सैंडी इस चीज के बारे में और पता लगाने के लिए उसी पेशेंट के घर जाती है और ये पता लगाती है कि इन सभी मॉन्स्टर वो तो का जो साया है वो कहीं उसी के घर से तो करेक्ट नहीं है। जिसके बाद सैंडी अब उस पेशेंट के घर पहुंच जाती है। अब उस पेशेंट के घर में तो कोई नहीं होता है और उसे बहुत सारी वहाँ पे जली हुई मोमबत्तियाँ दिखती हैं। अब सैंडी घबराते हुए उसके घर के अंदर जाती है, वहाँ पे कोई नहीं होता है, इसी वजह से अब
सैडी उसकी फ्रिज पे अपना मोबाइल नंबर लेकर के वहाँ से जाने लगती है। बट उसी टाइम सैडी के सामने एक लेडीज आती है और वो अपने आप से पेशेंट की वाइफ बता रही होती है। वो अब सैडी से पूछती है कि तुम कौन हो, तुम मेरे घर पे क्या कर रही हो, तुम यहाँ क्या करने आई थी। तब सैडी उसकी वाइफ को बताती है कि मुझे मेरे घर में कुछ दिन से कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में कोई मॉन्स्टर का काला साया है। ऐसा लग रहा है कि वो हमें मारने की कोशिश कर रहा है। और सैडी ये सारी बातें सुनने के बाद जो पेशेंट की वाइफ होती है वो समझ जाती है कि अब इनके घर में भी उस मॉन्स्टर का साया चला गया है और वो और कोई नहीं की बोगी बहन ही है। अब यहाँ पे सैडी पेशेंट की वाइफ से कहती है कि मैं यहाँ पे इसीलिए आई हूँ ताकि मैं आपसे जान सकूँ कि मैं उस मॉन्स्टर से कैसे बच सकती हूँ और अपनी फैमिली को कैसे बचा सकती हूँ ताकि वो हम लोगों से दूर रहे। क्या आपके पास कोई तरीका है उससे दूर रहने का। तब पेशेंट की वाइफ सैडी से कहती है कि नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि तुम बोगीमैन से दूर रहो। उसे अपने पीछे छुड़ाने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा और तुम जहाँ जाओगी वो तुम्हारे पीछे पीछे वहाँ आ जाएगा। और ये सब कुछ जब तक ही चलता रहेगा जब वो तुम्हें खत्म करके ही मानेगा। पहले तो वो तुम्हारे ऊपर हावी होगा और फिर वो तुम्हारी फैमिली मेंबर्स की आवाज़ें निकालेगा और जब तुम काफी ज्यादा डर जाओगी तब वो तुम्हें मार डालेगा आकर के। लेकिन हाँ, उसकी एक कमजोरी है, उसे लाइट से काफी ज्यादा डर लगता है। अगर कहीं पे भी लाइट ऑन होगी तब वहाँ पे बोगीमैन कभी नहीं आएगा। अब यहीं पे इन लोगों की बात चल ही रही होती है कि वहीं पे अब बोगीमैन आ जाता है। तब पेशेंट की वाइफ सैडी से कहती है कि यहीं पे खड़ी रहोगी, हिलना मत यहाँ से। अब पेशेंट की वाइफ बोगीमैन के ऊपर फायरिंग करने लगती है। उसी बीच अब सैडी वहाँ से भाग जाती है और वो अपनी जान बचा करके अपने घर आती है। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है और ये बोगीमैन इन लोगों को परेशान करना नहीं छोड़ता है। कभी वो सैडी को परेशान करता था तो कभी उसकी छोटी बहन को डराता था। अब ऐसी करके कुछ टाइम बीतता है जिसके बाद अब सैडी के फादर सैडी के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि सैडी, अब तुम्हारी माँ की पुरानी चीजों को बेचने का टाइम आ गया है। यहाँ पर सैडी अब अपने फादर से मना करती है और कहती है कि मेरी माँ की सामानें मत बेच। और वो अब अपनी माँ की सारी सामानें बेचने में रखने के लिए आ जाती है। और जैसे ही अब वो अपनी माँ की सारी सामानों को बेचने में रखी रही होती है कि उसे उन्हीं सामानों में से अब लाइटर, सिगरेट और कुछ स्मोक की अदर चीज़ें मिलती हैं। और उसे याद आता है कि फ्रेंड सैडी से कह रही होती है कि सैडी क्यों ना आज रात में हम पार्टी करें, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा कुछ टाइम से परेशान रह रही हो, काफ़ी ज़्यादा डरी रह रही हो। इन सारी फ्रस्ट्रेशन को मिटाने के लिए हम लोगों को पार्टी करनी चाहिए। इसी चीज़ को सोच करके सैडी अब पार्टी करने के लिए रेडी हो जाती है और वो अपनी सभी फ्रेंडों को इन्वाइट करती। अब रात होती है और उस सैडी की सारी फ्रेंडें अब उसके घर आती हैं और ये लोग मिलकर के पार्टी कर रहे होते हैं। काफ़ी देर पार्टी एंजॉयमेंट करने के बाद ये लोग बैठ जाते हैं और बोर होते हैं। जिसके बाद अब सैडी की फ्रेंड सैडी से कहती है कि क्यों ना हम लोग को कोई नशा करना चाहिए, कुछ पीने के लिए ऑर्डर करते हैं। तब सैडी अपनी फ्रेंड से कहती है कि नहीं, पीने की सामान तो नहीं है मेरे घर में, लेकिन हाँ, स्मोक करने के लिए मेरे पास है। जिसके बाद अब सैडी अपनी मॉम का लाइटर और सिगरेट लेकर के आती है, जिसे मिलकर के स्मोक कर रहे होते हैं। और स्मोक करने की वजह से वहीं पे बोगीमैन होता है जिसे अब तकलीफ होने लगती है। अब यहीं पे सैडी जो स्मोक कर रही होती है उसी समय अब सैडी की तबीयत खराब होने लगती है और अब सैडी वहाँ से उठ करके उल्टी करने के लिए जाती है। और वो जैसे ही उल्टी करती है तब उसी के मुंह से अब अपनी बहन का टूटा हुआ रस्सी से बंधा हुआ वो दांत निकलता है। और इस चीज के बारे में सैडी ने अपनी फ्रेंड को नहीं बताया होता है, उनसे ये बातें छुपाई होती है। अब सैडी की फ्रेंड सैडी के पास आती है और उसे कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। इसी वजह से अब उसकी फ्रेंड को ले जा करके एक अंधेरे कमरे में लेटा देती हैं। उस टाइम सैडी को उस अंधेरे कमरे में काफी ज्यादा डर लग रहा होता है और वो समझ जाती है कि मैं अब अंधेरे में हूँ, इस कमरे में यहाँ पे बोगीमैन जरूर आएगा। और जैसी वो सोच ही रही होती है कि उसी टाइम वहाँ पे अब बोगीमैन आ जाता है और वो अब सैडी को डराने लगता है और सैडी उसे देखकर ही काफी ज्यादा डर जाती है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और अब बोगीमैन धीरे धीरे करके सैडी के पास आ रहा होता है और वो सैडी को मारने जा ही रहा होता है। उसी टाइम अब सैडी काफी जोरों से चिल्लाने लगती है और वो दरवाजे के पास जाकर के दरवाजे को पीटने लगती है। जिसके बाद सैडी के एक फ्रेंड जो अब सैडी की आवाज़ सुनती है और आकर ही वो अब दरवाजे को ओपन कर देती और सबसे पहले सैडी बाहर आकर के अपनी फ्रेंड को थप्पड़ मारती है और उसे कहने लगती है कि तुमने मुझे अंधेरे कमरे में क्यों बंद किया। तुम लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि मुझे इसके अंदर कितना डर लग रहा होगा। और सैडी को इस तरह से चिल्लाते हुए देख करके उसकी जो बाकी फ्रेंड होती है वो सब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये पागल हो गई है। इसी वजह से अब वो उस पार्टी को छोड़ करके सब वहाँ से चली जाती है। उसी टाइम सैडी के डैड, उन्हें पता था कि घर में पार्टी चल रही है, इसी वजह से उन्होंने अपनी छोटी बेटी को एक कमरे में वीडियो गेम लगा करके छोड़ दिया था। उसी टाइम अब उस छोटी बच्ची के कमरे में बोगीमैन आ जाता है और वो आकर के अब उसकी छोटी बहन के ऊपर हमला करने वाला होता है। उसी टाइम छोटी बच्ची बोगीमैन को भगाने के लिए अपने वीडियो गेम में काफ़ी तेज रोशनी कर देती है ताकि बोगीमैन यहाँ से भाग जाए। लेकिन उसी टाइम वीडियो गेम में एक ऐसा सीन आता है जिसमें अब रेड लाइट ऑन हो जाती है और रेड लाइट
यहाँ पे अब बोगीमैन को मौका मिल जाता है उसे मारने और डराने के लिए, जिसके बाद बोगीमैन अब उस छोटी बच्ची को पहले तो बहुत मारता है, उसके बाद उठा उठा के उसे फेंकता है और वो छोटी बच्ची काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई होती है। इसी वजह से वो काफी तेजी से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुन करके सैडी और उसके डैड यहाँ पे पहुंच जाते हैं, उसे उठा करके सीधे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। अब सैडी अपनी छोटी बहन के पास जाती है और उससे कहती है कि यहाँ तुमने भी उसी मॉन्स्टर को देखा, बोगीमैन को देखा है ना, तो हमें इस बारे में अपने डैड को बता देना चाहिए। चलो अब हमें अपने डैड को इसके बारे में बता दें। अपने डैड को सारी बातें बताने के लिए जा ही रही होती है, उसी टाइम अब उसे उस पेशेंट की वाइफ का फ़ोन आ जाता है और वो अब सैडी से कहती है कि मैंने मॉन्स्टर बोगीमैन को भगाने का एक रास्ता खोज दिया, लेकिन उसे भगाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और ये बात सुनकर कि सैडी सीधे उस पेशेंट की वाइफ के घर पहुंच जाती है और वहाँ जाके वो देखती है कि पहले की जैसी अभी भी उसने कैंडल जला रखी होती है। और जब वो उसके घर के अंदर जाती है तब वो पेशेंट की वाइफ को देखती है और उससे कहती है कि बताओ फिर क्या है रास्ता बोगीमैन को भगाने का। फिर जो पेशेंट की वाइफ होती है वो सैडी को कोई भी जवाब नहीं देती है और वो उसे पकड़ करके उसके हाथ पे रस्सी से बांध देती है और फिर वो सैडी को एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती है और कहती है कि तुम हो वो रास्ता, क्योंकि मुझे मॉन्स्टर बोगीमैन को खत्म करने के लिए तुम्हें उसका चारा बनाना है। और अब बोगीमैन तुम्हें अपना निशाना बनाने के लिए जब वो तुम्हें मारने के लिए आएगा तब उसका पैर जमीन पे पड़ी हुई रस्सी पे पड़ेगा, जिससे कि वहाँ पे फायरिंग होने लगेगी और उसी वजह से बोगीमैन वहाँ पे मारा जाएगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद सैडी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा डर भी जाती है। फिर वो सोचती है कि अगर आज बोगीमैन को खत्म नहीं किया तो फिर वो हम लोगों के पीछे पड़ ही जाएगा और फिर वो हमें बिना मारे सुकून भी नहीं देगा, इसीलिए पहले आज बोगीमैन को आ ही जाने दो। फिर वो सैडी कुछ नहीं कहती है और वहीं पे शांति से बैठी रहती है और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे अब बोगीमैन आ ही जाता है। और यहाँ पे बोगीमैन को पहले से ही पता होता है कि मुझे यहाँ पे मारने के लिए एक ट्रैप बिछाया गया है, लेकिन फिर भी वो अपने निशाने को देख कर इतना ज़्यादा भूखा होता है कि वो अब सैडी को मारने के लिए आ ही जाता है। और जैसे ही उसका पैर अब जमीन पे पड़ी हुई रस्सी से टकराता है तब वहीं फायरिंग होने लगती है और इतनी सारी गोलियां चल के बाद अब वहाँ पे उस पेशेंट की वाइफ भी आ जाती है और वो भी अब बोगीमैन को मारने के लिए अपने पास से 2-3 गोलियां चलाने लगती है, लेकिन बोगीमैन जो एक साया था और उसके ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता है। इसी वजह से अब बोगीमैन सीधे ही पेशेंट की वाइफ के पास जाता है और जान से मार डालता है। अब सैडी इसी चीज का फायदा उठा करके वहाँ से भाग जाती है और अब सैडी अपने फादर को कॉल करती है और उनसे कहाँ पर हैं आप लोग अभी तक घर तो नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि घर में अब बोगीमैन आ चुका है हमें अपना निशाना बनाने के। लेकिन वहाँ पे सिग्नल ना होने की वजह से सैडी के फादर को उसकी आवाज नहीं सुना देती है और सैडी के घर पे बोगीमैन पहुँच जाता है, जो अब सैडी के फादर और छोटी बहन अपने चालाक उन लोगों को घर के अंदर लेके जाता है। अब उसी टाइम सैडी अपने घर पहुँचती है और वो देखती है कि उसके पूरे घर में अब अंधेरा होता है, सिर्फ एक अलमारी थी जहाँ से उसे रोशनी आ रही होती है। अब सैडी उसी अलमारी के पास पहुँचती है और जैसे अब वो उस अलमारी को ओपन करती है तब वो देखती है कि उस अलमारी के अंदर उसकी छोटी बहन होती है, जो अंदर लाइट जला करके अपने आप को सेफ रखती है। अब सैडी अपनी बहन से अपने फादर के बारे में पूछती है और कहती है कि पापा कहाँ पर है। तब उसकी बहन बताती है कि बोगीमैन यहाँ पे आया था और वो पापा को बेसमेंट में लेकर के गया है। जिसके बाद सैडी अपनी बहन से कहती है कि ठीक है तो तुम यहीं पे रहो, मैं पापा को बचा के लाती। फिर सैडी अब बेसमेंट में जाती है जहाँ और वहाँ जाके वो देखती है कि बोगीमैन ने अपने अब बेसमेंट में अपना पूरा कब्जा कर दिया होता है। बोगीमैन ने अब बेसमेंट की सारी दीवारों को ब्लैक कर दिया होता है और साथ ही सैडी के फादर को भी उसने अपने कब्जे में ले लिया होता है और उसके फादर अब इस समय बेहोश होते हैं। लेकिन यहाँ पे सैडी ये समझ जाती है कि बोगीमैन जो अभी पेशेंट की वाइफ के घर से काफ़ी सारी गोलियां खा के आया है, तो अभी उसे मारना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है, तो उसे हम और इंजर्ड करेंगे और मारेंगे तो फिर वो इसलिए ख़त्म हो जाएगा। और ये सोच करके वो अब सैडी एक डंडा उठाती है और अब सैडी उस डंडे को उठा करके मॉन्स्टर के सर पे मारने लगती है, जिससे कि बोगीमैन जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो अब उस डंडे को पकड़ करके तोड़ देता है। साथ ही वो सैडी को भी मारता है, जिससे कि सैडी वहीं पे गिर जाती है। लेकिन उसी टाइम उस तख्ते का एक कोना जो काफ़ी ज़्यादा नोकदार था वो एकदम चाकू की तरीके से काम कर सकता था, और लेकिन वो टुकड़ा डैडी की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा दूर होता है। सैडी सोचती है कि जैसे भी करके मुझे इस टुकड़े को पाना है और बोगीमैन के अंदर घुसोड़ देना है। जैसे ही सैडी इस लकड़ी के टुकड़े को पाने के लिए जाती है तब तक कि अब वहाँ पे बोगीमैन जो अपना काम करने लगा था और वो सैडी के शरीर से उसकी जान निकालने लगा था। उसी टाइम अब सैडी के फादर को होश आ जाता है और वो बोगीमैन को धक्का दे करके दूर गिराते हैं। और उसी टाइम हम देखते हैं कि वहाँ पे अब सैडी की छोटी सिस्टर आ जाती है और वो उसके हाथ में एक स्प्रे होता है। अब बोगीमैन उसकी छोटी बहन को देखता है और उसे अपना शिकार समझता है और वो समझता है कि ये मेरा सबसे आसान शिकार है। और अब बोगीमैन सैडी की छोटी सिस्टर को मारने के लिए जाता है, बट सैडी जिसके हाथ में अब अपनी मॉम का लाइटर आ जाता है और वो अब उसे
अपने मॉम की लाइटर की मदद से उस स्प्रे को जला देती है, जिससे उस स्प्रे में से आग निकलने लगती है और बूगीमैन जो आग से डरता था और वहाँ पे उजेला भी हो गया था, इस वजह से बूगीमैन वहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा था। बट एक टाइम ऐसा आता है कि जब उसकी जो स्प्रे होता है वो अब बंद हो जाता है और वहाँ पे एकदम से अंधेरा हो जाता है। इसी चीज़ का फायदा उठा करके बूगीमैन अगेन से वापस आ जाता है और वो अब इन लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है। बट उसी टाइम अब जो सैडी की सिस्टर होती है उसके हाथ में अब पेट्रोल लग जाता है और वो पेट्रोल उठा करके बूगीमैन के ऊपर डाल देती है और फाइनली सैडी अब उस लाइटर को भी ऑन कर देती है, जिससे सिर्फ बूगीमैन के ऊपर आग लगा देती है। और आग लगने की वजह से बूगीमैन जो यहाँ पे अब पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और इसी के साथ काले साये यानी कि मॉन्स्टर बूगीमैन का यहाँ पे खात्मा हो जाता है। और अब इन दोनों की जान भी बच गई होती है और अब सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पे अब सैडी की फादर को भी समझ में आ जाता है कि उन्हें अपनी बेटियों से दूरी नहीं रखनी चाहिए, जबकि उन्हें उनके साथ हमेशा रहना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए। और इसी वजह से अब सैडी के जो फादर होते हैं वो अपनी बेटियों से अच्छा कनेक्शन बना लेते हैं। अब फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन सीख करते हैं, जहाँ पे अब सैडी और उसकी पूरी फैमिली अब अगेन से उसी फीमेल डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ पे अब सैडी की सिस्टर को अब ऐसा अगले से उसको ऐसा लगने लगता है कि बूगीमैन अस्तित्व से वापस आ गया है और उसे लगता है कि अभी भी बूगीमैन जिंदा है और हो सकता है कि वो इस बार मरा क्यों हो। लेकिन यहाँ पे शायद सैडी की सिस्टर को इसीलिए ऐसा लगता है कि इन लोगों के माइंड का इलाज चल रहा होता है, शायद उसी भी वहम होता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहाँ पे कम्प्लीटली एंड हो जाती है। सो गाइस प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा है। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।